अवाम में आए ना तो इनके साथ वो होगा कि इनके कपड़े फाड़ डालेगी अवाम। जो शरीफ साहब है जिन्होंने वो कपड़े बेच के आटा लेना था, सनाउल्लाह एक दफ़ा तुम आके तो दिखाओ अवाम में, एक दफ़ा आओ फिर देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। था कि उन्होंने तो गरीब के कपड़े बेचने की बात की थी, अपने कपड़ों की तो बात ही नहीं की थी। तो कभी कोई बात करती है, कभी कोई बकवास करती है, सीधी सी बात है। आज वो कह रही है कि मेरा इस हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे एक्सपोर्ट को ख़त्म किया गया है। ये तो ऐसे लगता है कि ये सोची समझी साजिश है। और जिस तरह से बेड़ा गर्क किया गया हमारी इकोनॉमी का, और हमारे टाइम में 140 रुपये पेट्रोल था तो सारा मीडिया ने शोर दिन और सारी रात हमने पहरा दिया है, सुबह तक हम यहाँ मौजूद थे। तो चौकस है, ये नहीं है ये 100 दफ़ा आएंगे, हम 100 दफ़ा इन्हें भगाएंगे। इसलिए अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अमान और आप देख रहे हैं ASA TV। अभी मैं ज़मान पार्क की हदूद में खड़ा हूं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़वातीन हैं, रिजवाना मैम भी हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कल जो राना सनाउल्लाह ने पुलिस के डाले, पुलिस की वैन भेजी थी और खाली जो है ना वो घुमाई जा रही थी। और जिस तरह महंगाई की गई, पेट्रोल का बम गिराया गया, 22 रुपये का पेट्रोल का बम पाकिस्तानी अवाम पे गिराया। अगर यही हुकूमत इमरान खान की होती 2 रुपये बढ़ाना था तो बहुत ज़्यादा वलवला डाल देना था। तो इनसे जानेंगे जिस तरह ये डंडे लेके सड़कें इन्होंने क्लियर की हैं, अब ये मामला कब तक चलेगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये देखें, ये इन्होंने जो भी किया है, आपको पता है रजीम चेंज के सिलसिले में ये सारा कुछ हुआ है। हमारे टाइम में 140 रुपये पेट्रोल था तो सारा मीडिया ने शोर गुल और आसमान सर पे उठाया होता था। अब मैं सबसे पहले तो मैं सवाल करती हूँ ना उन लिफाफा सहाफ़ियों से कि अब वो कहाँ सत्तू पी के सो गए हैं। आप क्यों नहीं बोलते कि अब जो पेट्रोल है वो 272 से मेरा ख्याल है 300 रुपये तक चला गया है। और जिस तरह से बेड़ा गर्क किया गया हमारी इकोनॉमी का, और जिस तरह से पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है, बिजली की कीमत यानी कहाँ 16 रुपये पर यूनिट और कहाँ 58 रुपये पर यूनिट, जिस तरह से हमारे एक्सपोर्ट को ख़त्म किया गया है, ये तो ऐसे लगता है कि ये सोची समझी साजिश है पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए जो की गई है। और आज हम इसीलिए यहाँ बैठे हुए हैं उस लीडर के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं कि जिसके ऊपर हमें ये भरोसा है, जो एक दयानतदार ईमानदार है, जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है, जिसका अपना कोई ज़ाती मफाद नहीं है, जो अपने अवाम के लिए कुछ करना चाहता है। तो आज हम यहाँ खड़े हैं। और रही बात राना सनाउल्लाह की, तो कल इन्होंने जो भेजी थी उसके साथ जो हमारे लड़कों ने, हमारे माशाल्लाह हमारे टाइगर्स ने, और इवन के हमने, मैं सारी रात कल का दिन और सारी रात हमने पहरा दिया है, सुबह तक हम यहाँ मौजूद थे। तो इनकी हिम्मत नहीं होती थी और जिस तरह से गाड़ियाँ आई हैं और उनको दौड़ाया गया ना, इनको मुँह की खानी पड़ी है। तो ये अब इन्होंने ट्राई मारी थी और ये आप जब मारेंगे ना हम आपको इसी तरह मुँह तोड़ जवाब देंगे। जैसे हम कहानी सुनते थे शेर आया कि ऐसी वो कहानी तो नहीं दोहराना चाह रहे। देखिए, वो दोहराना चाह रहे हैं लेकिन यहाँ से ऐसे कुछ नहीं होगा। यहाँ हम हर वक्त चौकस हैं, यहाँ हम हर वक्त चौकस हैं। ये नहीं है ये 100 दफ़ा आएंगे, हम 100 दफ़ा इन्हें भगाएंगे। इसलिए कि ये वो कहानी ठीक है, वो सारी थी, लेकिन यहाँ पे मामला दूसरा है। हमने कोई रूम नहीं छोड़ा, यानी हमने कोई ऐसा हम नहीं छोड़ेंगे अपने खान के लिए कि जहाँ पे इनको कामयाबी हो। इनको हमेशा इसी तरह का मुँह तोड़ जवाब मिलेगा। और इन्होंने ट्राई मारी थी, इनको लग पता गया है कि जिस तरह आवाम यहाँ पे कल रात को जो आपने देखा कि कितना क्राउड था यहाँ पे और किस तरह से लोगों ने इनको रिस्पॉन्ड किया है कि इनको भागना पड़ा है। और ये जब भी आएंगे इनको इसी तरह भागना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने अवाम की ताकत को भी पहचाना नहीं है। इस किसी भी मुल्क के लिए सबसे बड़ी ताकत अवाम की ताकत होती है। ये जो बैठ के TV पे या इधर जो भी बकवास करते हैं वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राना सनाउल्लाह एक दफ़ा तुम आके तो दिखाओ अवाम में, एक दफ़ा आओ फिर देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा, परसों रात को जो बम गिराया गया 22 रुपये पेट्रोल का, तो अगले दिन सुबह जो मरियम नवाज़ हैं वो कहती है कि मेरा इस हुकूमत से कोई लेना नहीं, मेरे अब्बू, मेरे वालिद साहब नवाज़ शरीफ साहब जब आएंगे तब मेरा हुकूमत से कोई वास्ता होगा। अगर बात की जाए खान साहब को गिरफ़्तार करने की, खान साहब के वर्कर्स को गिरफ़्तार करने की, तो सबसे पहले वो जो आर्डर देती हैं, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे आप मुझे? देखिए, मरियम नवाज़ को तो मैं किसी उसके बयान को तो मैं कोई अहमियत, यानी हम कुछ लेते ही नहीं है। वो तो कभी कोई बात करती है, कभी कोई बकवास करती है, सीधी सी बात है। आज वो कह रही है कि मेरा इस हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, कल वो चचा जान की हुकूमत हो जाती है, कल होता है कि जी वो अब्बा जान आएंगे तो सब ठीक कर देंगे। और वो इनके जो वो डार साहब थे जिनको बुलाया गया था, और ये था कि डार साहब आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो इनकी अपनी जमात बता रही है कि डार साहब क्या करें, बिकॉज वो कोई
इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो एक ऑडिट का बंदा है जो नंबरों की हेर फेर तो कर सकता है, लेकिन उसको इकोनॉमी के बारे में कुछ नहीं पता। और जिस तरह से उसने बेड़ा गर्क किया, अब इनको मुँह खानी पड़ी। ये खुद बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, इनके अपने हालात ख़राब है कि दिन ब दिन ये खान के लिए जितना जो कुछ करते हैं उसके बाद इनका अपना ग्राफ गिरता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खान का ग्राफ ऊपर से ऊपर जा रहा है। ये इनकी हर बकवास, हर साजिश के बाद जो है वो इनको ही नुकसान हो रहा है, इनको ही डैमेज हो रहा है। आप देख लें कि उन्होंने कहा था जी महंगाई जो है वो ख़त्म हो जाएगी 6 महीने में मैं कर दूंगा। हमारे जो शहबाज शरीफ साहब है, जिन्होंने वो कपड़े बेच के आटा लेना था, उन्होंने तो अपने नहीं थे, हमें पता ही नहीं था कि उन्होंने तो गरीब के कपड़े बेचने की बात की थी, अपने कपड़ों की तो बात ही नहीं की थी। तो ये जो कुछ वो कर रहे हैं, ये इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए, इनकी सूरतें भी आवाम देखनी बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक दफ़ा आवाम में आए ना तो इनके साथ वो होगा कि इनके कपड़े फाड़ डालेगी आवाम, जो कुछ इन लोगों ने आके किया है। अच्छा, एक चीज़, एक खुशखबरी भी मिलने वाली है कि 3 दिन के अंदर जो है ना हमारे सदर साहब, सदर आरफ अलवी जो है ना वो इलेक्शन की डेट दे रहे हैं। तो क्या लगता है खान साहब इनसे चुन के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को और बड़ी लीडरशिप को गिरफ्तारियाँ की गई, नाजायज़ गिरफ्तारियाँ की गई, आप बदला लेंगे इनसे? देखिए, हमारी जमात ने और खान साहब ने हमें यही सिखाया है कि हमने हमेशा कानून के अंदर रह के जो भी रूल रेगुलेशंस के अंदर इनके ऊपर बिल्कुल मुकदमे करने। इन्होंने जिस तरह राना सनाउल्लाह ने 25 मई को चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया, बग़ैर वारंट लोगों के घरों में घुसे और यहाँ तक कि बेडरूम में घुस के इन्होंने हमारी औरतों को, बच्चों को, हमारे 2 लोगों को शहीद किया गया। तो बिल्कुल इनको उसका जवाब, उस खून का हिसाब देना होगा, इन पर प्रॉपर मुकदमे होंगे। लेकिन हम उन लोगों में नहीं है कि हम जाती उसके ऊपर हम इनको वैसे ही उठा लें, नहीं, इनको सज़ा मिलेगी और बिल्कुल ये इस काबिल है कि इनको सज़ा मिले, क्योंकि ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये अवाम के दुश्मन है। तो लेकिन हाँ, हमारा जो भी होगा, जो कानून के तहत होगा, इनको हम ज़रूर कटहरे में ला के खड़ा करेंगे और ये इनको अपनी ये जो हरकतें हैं इनका हिसाब देना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। थैंक यू।